अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हर उस कंटेंट को अप्रिशिएट करता हूं जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, और मेरी हर वीडियो ऐसी होती है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये वीडियो फैमिली के साथ नहीं देखिएगा, क्योंकि मसला ये है कि अब बात फैमिलीज तक आ चुकी है, फैमिलीज की इज्जतें ही महफूज नहीं है। तो हो सकता है मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाए जो कि अगर आप साथ बैठ के देख रहे हो तो ऑकवर्ड सिचुएशन हो, जो थोड़ी मायूब अगर कोई बात हो तो इसलिए बेहतर है अलग अलग देख लें। बात ये कि अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि जैनब वाला वाकया हुआ था हमारे सामने, बहुत शोर शराबा हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मावरा वाला वाकया आया, अभी पिछले हफ्ते की बात है, और फिर अभी ये लाहौर वाला वाकया। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। लोगों ने कहा कि भाई इस पे लटकाना शुरू करो, तो उधर से जवाब आया कि भाई जैनब का जो मुजरिम था उसको लटका दिया था, कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं रुका। फिर किसी ने कहा कि भाई खवातीन को अपने साथ असला रखना जरूरी है, असला होना चाहिए। तो किसी ने कहा भाई बात सुने, हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जहां पे लोग अपनी टसलें निकालने के लिए, जाती दुश्मनियां निकालने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जहां पे जो हेड होता है जुडिशरी का, वो शराब की बोतलें निकलती हैं तो वो उसको प्रूव नहीं कर सकता और अगले दिन वो शहद बन जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर असला रख के घूमेंगी और ऐसे ही खुला खाता दे दिया तो ये अपनी दुश्मनियां निकालना शुरू कर दें? अच्छा, लेकिन ज्यादातर लोग इसी बात पे अटके हुए थे कि लटकाया जाए। मैं भी यही कह रहा था। मेरे पास फोन आया, एक जानने वाले, उनका न्यूजीलैंड से फोन आया, वो साइकेट्रिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि भाई न्यूजीलैंड में ना ये जो इस तरह के मुजरिम जो होते हैं, रेपिस्ट जो होते हैं, हम लटकाते नहीं है, हम इनकी थेरेपी करते हैं, इनकी काउंसलिंग करते हैं। तो इस चीज को भी साइड में रख लें, इस पर हम बात करते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में ना मैं यूजुअली भाई ये करता हूं कि मैं हमेशा वीडियो में सॉल्यूशन बताता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा है, डेनमार्क ये कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, पर ऑनेस्टली टुडे आई गॉट नो क्लू। मुझे नहीं पता, मेरी सोच से बालातर है, इसका हल क्या है मुझे नहीं पता। आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मैं सिर्फ आपको हल बताइएगा, मैं सिर्फ आपको मसला बता सकता हूं कि मुझे मसला क्या दिख रहा है। अच्छा, इस बात को शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे पेज और चैनल की ब्लॉक लिस्ट में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो ब्लॉग है ना वो है प्लास्टिक की फेमिनिस्ट। बट टुडे आई माइट साउंड लाइक वन ऑफ देम, नॉट द प्लास्टिक वन बट द रियल वन। वो औरतें नहीं होती है जो कि बोल रही होती है कि भाई ऑल मैन आर डॉग, आदमियों को बुरा भला बोल रही होती है, शायद मैं आपको वैसा लगूं। देखिए, मैं आपको मसला बताऊंगा, मुझे सॉल्यूशन नहीं पता। मसला शुरू होता है बच्चे की पैदाइश के टाइम पे। अच्छा जी, जब बेटी पैदा होती है ना तो हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उसकी देखभाल करते हैं और हम उसको बताते हैं बेटा आपने इस तरह बोलना है, आपने जोर से हंसना नहीं है, बाहर जैसे खुले सर नहीं जाना, ओढ़ के रहना है, ढांप के रखना है आपने, और आपने मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, इवन दोपहर में भी जा रही है तो बता के जाएं, भाई को साथ लेके जाएं, अब्बू के साथ जाएं, विच इज गुड, अच्छी बात है। हम बहुत देखभाल करते हैं अपनी बेटियों की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब बेटा पैदा होता है ना तो पत्नी माँ बाप किस जोन में चले जाते हैं, ये शहजादा पैदा हुआ है, ये हमारा शेर, नस्लें हमारी बढ़ाएगा आगे। यार उसको आप ऐसा खुला खाता छोड़ते हैं कि समझ से बाहर होता है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, किधर जा रहा है, नोबडी गिव्स अ टाइम। शुरू में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सख्ती कर ली, उसके बाद भाई देख ही नहीं रहा कि वो बाप की शराब डाल्टा करा के घूम रहा है, रातों को क्या कर रहा है, किसके पास जा रहा है, कुछ नहीं, हल्की हल्की सख्ती की। उसके बाद कहते हैं भाई अब तो हाथ से निकल गया, अब तो जवान हो गया, अब तो हम मार नहीं सकते, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो किधर जा रहा है, किससे मिल रहा है, गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में किसको क्या कर रहा है, हम उसको देख ही नहीं रहे भाई। ये बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके वालिदैन ने ये बताया हो कि बेटा बात सुनो, आपने बाहर जाके लड़कियों को से ताड़ना नहीं है, घूरना नहीं है, उनको आवाजें नहीं कसनी है, सीटियां नहीं बजानी है, आप ऐसे छू नहीं सकते, गुनाह है, ये गलत बात होती है, जहन्नुम में जाओगे। कितने लोगों के वालिदैन ने बताई होगी। बेटियों को तो हम सब बताते हैं कि लड़कों से बात नहीं करना गलत बात होती है, जहन्नुम में जाते हैं, बहुत गलत बात होती है, बेटियों को तो हम सब बताते हैं। कितने लोगों के वालिदैन ने उनको बताया? और अगर आप कहें कि आपके वालिदैन ने बताया आपको ये चीज, ये सिखलाई है, ये चीज आपको सिखाई है चीज, तो आप में और इन जानवरों में आपको वाज़ेह फर्क दिखेगा अगर आपके पेरेंट्स ने बताया। तो शुरुआत यहां से होती है, ग्रूमिंग से। हम अपने बेटों को बिल्कुल ही फ्री हैंड देके रखते हैं, और फिर आप जो गलियों में, मोहल्लों में देख रहे होते हैं ना, वो जो छेड़ रहे होते हैं, ये ऑफिस में, ये कौन होते हैं? ये किसी के बेटे होते हैं ना, किसी के भाई होते हैं, किसी के शौहर होते हैं, ये किसी के बाप होते हैं। तो मसला यहां से शुरू होता है। फिर जब उसको खुला खाता मिल जाता है तो वो गलियों में बैठे हुए होते हैं, छिचोरपन कर रहे होते हैं, छेड़ रहे होते हैं, किसी को आवाज कस दी, किसी को भी छू लिया। वो लड़की अब स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, किसी काम से निकली है, उसको छेड़ दिया, कॉमन हो गया है। तो वो जॉब पे जा रही है तो वो उससे बोला जा रहा है कि कोऑपरेट करो हमारे साथ,
आप सोशल मीडिया देखिए ना, भरी पड़ी है चीजें, कॉपरेट करो हमारे साथ, कॉपरेट करो हमारे साथ। वो कौन होते हैं? वो हमारे ही बाप भाई बहन, बाप भाई और बेटे होते हैं। वो उसी घर से निकले होते हैं। उसको पता ही नहीं कि भाई ये भी गलत होता है। वो लड़कियों की बसों के पीछे बाइक लगाने वाले, वो गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े हुए छिचोर करने वाले, वो कौन होते हैं? वो हमारे घर के लड़के होते हैं सारे। हम अक्सर कहते हैं नहीं यार, ये गांव देहातों में बड़ी जहालत है, शहरों में ऐसा नहीं होता। भाई आप देखें तो सोशल मीडिया पे वो जो खड़े हुए तस्वीरें खींच के अपलोड कर रहे होते हैं लड़कियों की। अभी एक रिसेंट एक खातून ने पोस्ट की हुई है कि कुछ अर्से पहले उनके साथ ये वाकया हुआ था। वो लड़के गाड़ी में बैठ के उनकी तस्वीरें खींच रहे थे, तो उन्होंने पलट के तस्वीर खींची तो हंस रहे थे, कह रहे हाँ जो करना कर लो। तो ये ऐसा नहीं है गांव देहात में, ये शहरों में हो रहा है। ये अभी एक खातून ने भी वो तस्वीर पोस्ट की, वो लड़के वो रिक्शे में जा रही थी, गाड़ी में जा रही थी, उनको फ्लाइंग किसेस दे रहे थे। कौन थे वो हमारे बच्चे थे। वो बेसिकली यहां से शुरुआत होती है, यहां से उनको शय मिलती है, और उसके बाद फिर ये दे एंड अप लाइक दोज एनिमल्स। फिर ये जो ज़ैनब के वाकयात, ये जो लाहौर वाला वाकया हुआ, वो सामने ही होता है। वो यही लोग करते हैं, यही बनते हैं जाके। अब एक बहुत ही कोई स्टूपिड बात होती है कि वो बाहर क्यों निकली थी। अरे भाई जरूरी थोड़ी कि वो आवारागर्दी करने निकली हो या रैंप वॉक के लिए निकली हो। भाई वो हो सकता है स्कूल जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, यूनिवर्सिटी जा रही हो, जॉब पे जा रही हो सकता है उसके घर में भाई ना हो, वो उसको सौदा लेने जा रही हो। तो सवाल ये नहीं कि वो बाहर क्यों निकली, सवाल ये है कि वो जानवर कौन था जो ऐसे खुला घूम रहा था और उसके अंदर इतना भी खौफ नहीं था। खौफ खुदा तो छोड़ो, उसको ये खौफ नहीं था कि अगर उसको लोग देख लेंगे तो क्या होगा, उसकी इज्जत का क्या बनेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई किस्से कहानियां सुना रहा है, तो भाई 13 अगस्त की रात को ना, या चांद रात को, आप 10 बजे से लेके रात 2 बजे तक अपनी फैमिली के साथ बाइक पे बाहर निकल जाइएगा। हमने देखा है ना यार वो बाइक पे फैमिली जा रही है, वो पीछे बाइक लगा दी, छिछोरे लगे पड़े हुए, वीडियो अक्सर आई हुई यार बदतमीजी करते हुए। तो ये कौन होते हैं? ये सारे यही जानवर होते हैं। अच्छा, इसका एक हल दिया जाता है। हल हम ये देते हैं कि भाई शादियां जल्दी कराओ, शादियां आम करो। अच्छी बात है भाई, शादियां जल्दी करानी चाहिए, शादियां आम करें, नो डाउट। लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, एक जानवर घूम रहा है, ऐसा वैशी दरिंदा घूम रहा है, ठीक है, आप उसको हल क्या दे रहे हो? शादी करा दो। आप अपनी बहन बेटी की शादी कराओगे इस जानवर से? सर्टेनली नॉट यार, नहीं कराओगे। जानवर है ये, इसका हल शादी नहीं है। मतलब इस जानवर से जो कि ऐसा खुला जानवर बनके, भेड़िया तो नहीं कहूंगा, भेड़िया अच्छा जानवर होता है, कुत्ता बनके घूम रहा है ये, उसको आप अपनी बेटी दोगे या बहन बेटी से शादी कराओगे इसकी? इसका हल ये नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूं, शादी कराने का कोई फायदा नहीं होता। ये जो एक प्रजाति है ना, ये नहीं सुधरती। हम आपको ऑस्ट्रेलिया लेके चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपको यहाँ की कहानी बताता हूँ। अभी एक कुछ साल पहले का वाकया है। हमारे एक पाकिस्तानी भाई थे भाई, उबर या टैक्सी कुछ चला रहे थे। उन्होंने किंग्स क्रॉस एक सबब है, यहाँ पे क्लब्स बने हुए, क्लब से उन्होंने लड़की को पिक किया, ड्रंक थी वो, उसको घर ड्रॉप कर दिया। लड़की सुबह उठी, पुलिस स्टेशन पहुंच गई, कह रही है मैं ड्रंक थी लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उस उबर ड्राइवर ने मेरे साथ कुछ किया है। तो उन्होंने पुलिस वालों ने टाइमिंग चेक की। अब ये पाकिस्तान तो है नहीं भाई कि औरतें अपनी वो छुपाएं कि नहीं यार इज्जत खराब हो जाएगी, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रही, मेरा क्या होगा। वो पहुंच गई, कह रही ऐसी की तैसी, कह रही मुझे कुछ फील हुआ है। तो वो पुलिस ने टाइमिंग चेक की, ट्रिप चेक किया, रूट निकाला, कैमरास चेक किए। तो भाई वो जनाब रुके थे एक पेट्रोल पंप पे, सर्विस स्टेशन पे, और वहां से उन्होंने एक वो चीज खरीदी थी जो इल्जाम उन्होंने लगाया था उसमें प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होती है। वो चीज खरीदी, गड़ गए, फंस गए। तो किया तो यार उन्होंने, पुलिस ने उठा लिया उसको पहली फुर्सत में। अब डिफेंस में वो ये फरमा रहे हैं कि मैंने जबरदस्ती नहीं की थी, इट वॉज म्यूचुअल, वो कॉन्सेंट था, उसने मुझे खुद बुलाया था, खुद कहा था कि कर लो और किराया मत देना है, वट जो भी, ऐसी उसने मुझे खुद ऑफर की थी। मुझे एक बात बताएं, वो बंदा शादीशुदा था, उसकी बीवी और 2 बेटियां थी जो कि 1 हफ्ते पहले पाकिस्तान गई थी। यार तुम शादीशुदा हो, अगर उसने खुद भी कहा था तो तुम करवा लोगे, तुम कर दोगे? तो शादी हल नहीं है। वो पूरी दुनिया में, पूरे मीडिया पे शोर हुआ था, पूरी मीडिया पे शोर हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, बीवी वापिस आई नहीं आई, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स की बात करते हैं। अब रीसेंट केस है, अभी मैं भी उस लड़की को उससे मैंने बात की कि आपकी शनाख्त छुपा के मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, तो वो राजी हो गई, उसका मैं इंटरव्यू अपलोड करूंगा। वो 18 साल की बच्ची थी, यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे पढ़ने आई, ठीक है, देसी रेस्टोरेंट में। हम अपनी बच्चियों को भेजते हैं यहाँ पे ना, तो गोरों से हमें खतरा नहीं है, इन गधों से, इन मनुष्यों से खतरा है हमें। ये जो देसी रेस्टोरेंट वाले ओनर जो होते हैं, वो एक लकिम्बा यहाँ पे एक सबब है, वहां पे एक पिज्जा शॉप पे काम कर रही थी बच्ची, 18 साल की बच्ची। वो अंकल 55 साल के जो ओनर है, 3 दिन बाद अंकल उसको करीब आ रहे हैं, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारी नाक बड़ी खूबसूरत है और तुम्हारे नाखून बड़े अच्छे हैं। ये करते 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 भाई वो टकराना शुरू हुए पहले उससे, फिर कह रहे हैं शादी कर लेते हैं। अंकल की ऑलरेडी बीवी है। चलो आप कोई कहेगा ना भाई तो अच्छी बात है, शादी की ऑफर कर रहे हैं ना, ये तो सही बात है यार। अंकल 55 साल के, 18 साल की बच्ची ने ना कर दिया, अब आप टकरा रहे हैं उससे, बच्ची ने जॉब छोड़ दी,
बच्ची दूसरी जगह जॉब पे चली गई, अंकल वहां पीछे पीछे आ रहे हैं, गाड़ी बाहर ला के बैठ रहे हैं, कह रहे हैं तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। वो बच्ची भाग के फिर किसी सोशल वर्कर के पास गई, उसने शोर वोर किया, वो बच्ची ने सबब छोड़ के कहीं और चली गई। अभी मैं उसका इंटरव्यू अपलोड करूंगा मैं। तो ये हमारी जो बहन बेटियां बाहर आती हैं ना, गोरों से खतरा नहीं है, इनसे खतरा है, इन मनुष्यों से खतरा है। तीसरे पे आते हैं, तीसरे वाक्य पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स खुलने वाले थे ना, जुलाई में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स खुल रहे थे आपस में, कुछ नहीं हुआ। सितंबर में फ्लाइट्स खुल रहे थे, वापस नहीं हुआ। क्यों? मेलबर्न में अचानक से सेकंड वेव आ गई कोरोना की, समझ से बाहर है, सब परेशान हो गए। प्रीमियर भी पागल हो गया विक्टोरिया का, यार ये सेकंड वेव कैसे आ गई, सब सही चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्टिगेशन पर हो जाती है, उन्होंने कहा जीरो केस कहां से आया, पहला केस कहां से आया, जो जीरो केस। उसको छापते छापते सिक्योरिटी कैमरा चेक हुए, पता चला जो लोग बाहर से आ रहे थे, चाइना से, यूरोप से जो लोग आ रहे थे, क्वारंटीन में रुक रहे थे, वो उनको 14 दिन तक क्वारंटीन में डाला जा रहा था, और उनके ऊपर हुकूमत ने सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए थे। सिक्योरिटी गार्ड हमारे भाई, सारे देसी भाई हमारे, उनको खड़ा किया था। अब वो खवातीन जो थी 14 दिन तक नहीं बर्दाश्त कर पाई, उनको कुछ खाने को चाहिए था, ये बाहर खड़े हुए थे, इनके उनसे ताल्लुकात बन गए। अच्छा जी, अब जब वो इनको कुछ दे रही थी हमारे देसी भाइयों को, तो उनको पलट के भी कुछ चाहिए था। उन्होंने पलट के इनसे डिमांड की, मुझे घुटन हो रही है इस कमरे में बंद, मुझे बाहर जाना है। उनका हाँ जानो, तुम्हारी मर्जी, जहां जाना जाओ। कैमरास में पूरी फुटेज आई है, एबीसी और 7 न्यूज पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के निकाल दी। वो जवान की बच्चियां जो क्वारंटीन के अंदर हैं, वो मैकडॉनल्ड्स में बैठ के नाश्ता कर रही है, वो लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स पढ़ रही है, वो 7-Eleven से कॉफी पी रही है जाके। मतलब और वहां से फिर कोरोना आपके सामने। और इन बेगैरतों को ये डर नहीं था कि भाई तू जिसके साथ लगा हुआ है वो पोटेंशियल कोरोना की मरीजा हो सकती है। वो एक के साथ 4 साल लगे हुए हैं, 3-3 4 साल लगे हुए हैं। वो जो शादीशुदा थे, घर जाके उन्होंने अपने बीवी बच्चों को लगाया, जो लड़कों के साथ रहते उन्होंने वहां लड़कों को लगाया, रास्ते में, बसों में, ट्रैम्स में, ट्रेन में, सबको लगाया। 1 महीना लगा है, मेलबर्न की खटिया खड़ी हो गई, कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पे, समझ रहे हैं? ये सारा यहां से शुरू हुआ है। सिक्योरिटी कंपनी को अदालत में बुला लिया, वो सिक्योरिटी कंपनी कह रही है अबे भाई हम क्या करें जब इनकी ठरक खत्म नहीं हो रही है। तो मतलब आप ठरक का आप लेवल चेक कर रहे हैं आप, कि उसको ये डर नहीं है कि वो पोटेंशियल मरीजा हो सकती है, मर जाएगा बे तू। तो उर्दू में इसको शहवत कहते हैं, आम जबान में ठरक कहते हैं। मतलब मेरी समझ से बाहर है, ये जो सब कॉन्टिनेंट की मिट्टी में कोई मसला है, कोई मुर्गियों में मसला है हमारी, मतलब इनकी क्यों इतनी ड्राइव है इनके अंदर, ये समझ से बाहर है। अच्छा चलो, भरम से कुछ लोग बातें हैं, तो फखर की बात है, मर्दान की ड्राइव बहुत है। अबे तुम लोग से ग्राउंड पे 40 सेकंड खड़े नहीं हो ज्यादा। अब कहते हैं ना कि गोरियां में लिफ्ट क्यों नहीं कराती, उनको पता है, पूरी दुनिया जानती है देशियों का क्या हाल होता है ग्राउंड पे। 40 सेकंड तुम खड़े नहीं होते हो, लेकिन तुम्हारी ड्राइव खत्म नहीं होती। ये जानवरपन है, ये कोई फखर की बात नहीं है। तो ये आपको मैं यहां की कहानी बता रहा हूं। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि शादी करवा दो, ये हो जाता है, अबे नहीं, ये सारे बुड्ढे यहां पे ठरकी बैठे हुए हैं, ये रेस्टोरेंट्स वाले और ये हमारे देसी भाई। तो इस लेवल पे हमारी ठरक पहुंची हुई है। तो मसला क्या है, हमें पता है शराब हराम है, हमें पता है खंजीर हराम है, हमें पता है खंजीर नहीं खाते हमारे लोग, देखभाल के बड़ा ख्याल करते हैं, शराब हराम है पता है, लेकिन इस मामले में ये नहीं पता कि भाई ये भी हराम है, जहन्नुम में जाएगा तू। अच्छा, हमारे मुल्क की खवातीन शिकवा करती हैं कि भाई ऑल मैन आर डॉग और हम बहुत परेशान हैं, ये वो। यार सिर्फ आपका मसला नहीं है ये, ठीक है, ये आदमियों का भी मसला है। साफ सुथरे जो नॉर्मल आदमी है हम वो भी फेस करते हैं। यू आर लकी कि आपके मसले को एटलीस्ट रिकॉग्नाइज तो किया जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ भाई, बसों में मैंने 4 साल सफर किया है, मैट्रिक से लेके इंटर तक मैंने बसों में सफर किया है, ठीक है, कोचिंग कॉलेज आते हुए। 4K 4J 4L 4M खान खोज शमा W18 UTS 13 सारी बसें रटी हुई। यार बसेस में आप तो औरतों की बात कर रहे हो ना, वो औरतें वो जो छिछोरे टांगे टकरा रहे होते हैं, अबे भाई पीछे हम हमारे साथ क्या क्या हुआ है हम वो नहीं बता सकता, किसी को बता भी नहीं पाते। वो आके टकराना शुरू हो जाते हैं बसों के अंदर जाके, मोबाइल बचाएं इज्जत बचाएं समझ नहीं आ रहा होता। तो अगर हम ये चीज किसी को बताएं तो लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। अक्सर हमारे दोस्तों ने बातें बताई, यार मैं बस में था, यार वो ऐसे आ गया था, पीछे खड़ा हुआ था, वो लोग हंस रहे होते हैं। अबे भाई तू तो चिकना पीस है। तो मर्दों का इशू तो रिकॉग्नाइज ही नहीं होता। वो जो स्कूलों में और जो मदरसों में बच्चों का जो सीन है, वो तो मर्द बच्चे होते हैं ना, जो जिनके साथ ये वाकयात होते हैं, उस पर तो सब हंसते हैं, एवरीबडी लाफ ऑन इट। तो खवातीन आप लोग तो फिर भी लकी हैं कि आपके मसले को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। एनीवेज, मैंने बहुत सी
ऐसी बातें कर दी जो कि बहुत मायूब थी, लेकिन मैं क्या करूं, ये हकीकत है, मुझे बोलना पड़ा क्योंकि सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, सॉल्यूशन आई डोंट नो व्हाट द सॉल्यूशन इज। लेकिन भाई मसला ये चल रहा है, ये इस पूरे जो खित्ता है ना, सब कॉन्टिनेंट, चलो डोंट वरी अबाउट इंडिया और बांग्लादेश छोड़ दो, पाकिस्तान की बात कर लो, तो यहाँ पे ये इसकी मुर्गी में मसला है, अंडों में मसला है, मिट्टी में मसला है, कोई है मसला। तो एक टॉक्सिक प्रजाति निकली है, टॉक्सिक प्रजाति। तो ये सारी बातें बताने का पता है वो क्या है, वजह क्या है कि ये इनमें कोई हल नहीं दे रहा। भाई हल तो है ही नहीं ना, एक पूरी जनरेशन ही तबाह है जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, एक ही चीज। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूं, स्कूल में जाएं उधर ये दिमाग चल रहा है, जॉब पे जाएं उधर दिमाग पे शहवत चढ़ी हुई है, सेटिंगें कर रही हैं, वो बच्ची देख, वो देख साथ वाली बैठी है, टाइट लग रही है, वो यही बातें चल रही होती हैं। कहीं भी चले जाओ, जिम ले जाओ लड़कों को, यहाँ पे देसी बच्चों को, वो जिम में बच्चियां ताड़ लेते हो, वो देख यार सामान देख, अबे तू अपना सामान तो देख, अपने हालत तो देख, उसका सामान देख रहा है तू, लेवल ये हो तेरे। कहीं भी जाए हमारे यहाँ लोगों को दिमाग में एक शहवत चढ़ी हुई है। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर आप अंग्रेजों की बात करें ना, जब मैं कॉर्पोरेट में गया, मैंने जॉब शुरू की, 2 साल तक मैंने जॉब की, मैंने 2 साल में अपने ऑफिस में एक सेटिंग नहीं देखी, एक सेटिंग जो देखी वो ऑफिस के टाइम पे अपना काम करते हैं, जिम में वो एक्सरसाइज करते हैं, और वो भी इंसान है ना, उनमें भी ये चीजें होती हैं। उसके लिए उन्होंने टिंडर बनाया है, बम्बल बनाया है, क्लब्स बनाया है, वो वहां जाके अपना सारा काम निकालते हैं। तो वो जगह पे करते हैं। हमारी यहाँ हर चीज में हमें एक ही चीज चाहिए बस, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, हमें चाहे वो गलियां हो, मोहल्ले हो। अंग्रेजों को मैंने कभी ऐसे बैठे हुए ये करते हुए नहीं सुना ऑफिस में कि वो कह रहे हो बच्ची चेक कर, जानी बच्ची चेक कर, मतलब होते वो भी टर्की हैं। तो सीन ये है कि हमारी ये जो जनरेशन है ना, हल इसका मेरे ख्याल में तो हल इसका ये होगा कि जो चाइना ने किया था कि वो जो जितने भी चरसी वर्सी होते हैं उनको खत्म कर, उनको क्या किया था उन्होंने, बोला कि आओ फ्री में हम चरस बांट रहे हैं, सबको बुलाए बम मार दो। उसका शायद यही हल मिलेगा, इनको बोले कि आओ एक जगह बुलाओ सबको, बम मार दो इनके ऊपर। तो इसका ये तो हल नहीं है। बताने का मतलब सिर्फ ये है कि अपनी जो अगली जनरेशन आ रही है ना, आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग पेरेंट्स हो, या हो सकता है एस्पायरिंग पेरेंट्स हो, या बनोगे ना पेरेंट्स कभी ना कभी जाके, तो अपने बेटों को भी तरबियत दो शुरू से, उनको चीजें बताओ। और ये जो बातें हम कर रहे होते हैं ना कि वो औरत उसके महरम के बगैर बाहर नहीं निकली, अरे भाई वो जरूरी थोड़ी है यार कि वो महरम हो घर पे, हो सकता है अब किसी के का शौहर बाहर है, मुल्क से बाहर गया हुआ है, कोई जॉब पर है, उसको मजबूरी में बाहर निकलना है, वो क्या करेगी? कब्र के अंदर, कब्रों वाले सीन देखे होंगे ना आपने, एक आज फेक हो सकता है मीडिया पे आया हो, हजारों केसेस भरे में, वो औरत क्या कब्र के अंदर लेके जाएगी महरम? बताएं। अंदरून सिंध में एक डॉल्फिन होती है नाबीना, उसकी कुछ चीजें खवातीन से मिलती हैं, जरा गूगल कर लिएगा कि वहां पे क्या बाजार चल रहा है। वो डॉल्फिन अपने साथ कौन सा महरम लेके आएगी बताएं। खैर काफी इतना, मैं इस लेवल पे इतना खुल के कभी नहीं बोलता, मेरी फैमिली देखती है वीडियोस, लेकिन अब आई एम सॉरी, मुझे बोलना पड़ा। मैंने जब भी शुरू में वार्निंग दे दी थी कि इसको एक साथ बैठ के नहीं देखी, लेकिन ये हकीकत है, ये बहुत ही बड़ा मसला चल रहा है। हल क्या है? आई हैव नो आइडिया, आई हैव जीरो आइडिया। आप लोग बताएं इसका क्या हल हो सकता है, लेकिन हम ये समझ से बाहर है, और ये बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का, इस पूरी कौम का। और ये जो अभी जो जनरेशन चल रही है तबाह है, ये बर्बाद है ये। खैर कोई हल अगर आपके दिमाग में हो तो प्लीज जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।